जय श्री कृष्ण। आप सभी को गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। गोपाष्टमी का यह पर्व हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौचारण लीला शुरू की थी, इसलिए इस दिन को गौ माता की सेवा का दिन बताया गया है। कहते हैं जो कोई भी गोपाष्टमी के दिन सच्चे मन से पूजा करता है, भगवान उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ये पर्व मुख्य रूप से भगवान कृष्ण की नगरी गोकुल, मथुरा, ब्रज और वृंदावन में मनाया जाता है। इस दिन पूजा पाठ के समय कथा भी जरूर पढ़ी जाती है। आइए जानते हैं गोपाष्टमी की पूजन विधि। इस दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करने का विधान है। इस दिन प्रातः उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करते हैं। प्रातः काल ही गौओं और उनके बछड़ों को भी स्नान कराया जाता है। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के थापे लगाए जाते हैं। गायों को सजाया जाता है। प्रातः काल ही धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है और उनकी आरती उतारी जाती है। पूजन के बाद गौ ग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के बाद गौओं के साथ कुछ दूर तक चला जाता है। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण के गौचारण लीला की कहानी। भगवान श्री कृष्ण जब 6ठे वर्ष की आयु में प्रवेश किए, तब एक दिन माता यशोदा से कहने लगे, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब हम क्या करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है लल्ला, तो फिर आपको बाबा से पूछना पड़ेगा। मैया के इतना कहते ही श्री कृष्ण भगवान झट से नंद बाबा के पास पहुंच गए और नंद बाबा से कहने लगे, बाबा अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमें भी गाय चराने जाना है। बाबा ने कहा, लल्ला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा मैं बछड़े नहीं चराऊंगा, मैं गाय ही चराऊंगा। जब भगवान इस प्रकार से नंद बाबा से जिद करने लगे तो नंद बाबा बोले, ठीक है, तो तुम जाओ पंडित जी को बुला लाओ, वो गौचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुँचे और बोले, पंडित जी, आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है, आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी ने नंद बाबा के पास पहुंचकर बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त है, आज के बाद साल भर कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गौचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जो समय कोई कार्य करे वही शुभ मुहूर्त हो जाता है। उसी दिन भगवान ने गौचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष अष्टमी। भगवान के गौचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और वो बोले, मैया यदि मेरी गौएं जूतियां नहीं पहनती हैं तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हैं तो उन सभी गौओं को भी आप जूतियां पहना दीजिए। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे, भगवान ने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते भगवान, उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल, इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गौचारण लीला का आरंभ हुआ। ये थी गोपाष्टमी और भगवान के गौचारण की लीला की कथा। आप सभी को पुनः जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।